नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। खटिम्मा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि। खटिम्मा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने शहीदों को किया नमन। राज्य आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्य आंदोलनकारियों की याद में कार्यक्रम। तो वहीं आपको बताते चले राज्य आंदोलनकारी के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। वहीं राज्य में आपको बताते चले आंदोलनकारियों को लेकर कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया, जहां खटिम्मा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं खटिम्मा में आपको बता दें श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने शहीदों को किया नमन। साथ ही आपको बताते चले श्रद्धांजलि भी दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। वहीं सांसद अजय भट्ट ने भी शहीदों को नमन किया है। वहीं आपको बताते चले खटिम्मा गोलीकांड के शहीदों को सीएम का नमन। सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। खटिम्मा गोलीकांड के शहीदों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। वहीं खटिम्मा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। साथ ही उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आपको बताते चले सांसद अजय भट्ट ने भी शहीदों को नमन किया है। खटिम्मा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। साथ ही में पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। उसके कारण से अनेक स्थानों पर आज आपदा आई हुई है। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट। 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 11 जनपदों में आज बंद रहेंगे स्कूल। सीएम धामी ने दिया आश्वासन, हर संभव मदद के लिए तैयार। सीएम ने कहा वहीं अलर्ट रहे अफसर, अलर्ट पर रहने के लिए अफसरों को हिदायत भी दी गई। वहीं आपको बताते चले देहरादून समेत उत्तराखंड में भारी बारिश का ये कहर लगातार जारी है, जहां मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई जिलों में स्कूलों को बंद किया गया है। नदियां उफान पर है और सड़कें अवरुद्ध है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा के कारण लोगों की मुश्किलें जो है बढ़ गई हैं। वहीं आपको बताते चले वहीं खटिम्मा पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा इस समय पूरे राज्य में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिस वजह से इस समय पूरे उत्तराखंड में आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद आपदा से पीड़ित है। ऐसे समय में हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि हम मिलकर आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों। वहीं इस समय हमारी एजेंसियों काम भी कर रही है, सीएम ने कहा। वहीं आपको बताते चले उनका हम प्रोत्साहन करते हैं। हमारा प्रयास होगा कि एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता पहुंचाई जाए। तो मैं आपको बताते चले उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही कई जिलों में ये रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां लोगों को बारिश की वजह से कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले बारिश की वजह से कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़कों में अवरुद्ध होने की घटनाएं भी सामने आ रही है, जहां नदियां उफान पर और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात पर चिंता जताई है। में पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। उसके कारण से अनेक स्थानों पर आज आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर धराली से शुरू करूं तो धराली में आपदा आई है, थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है। देहरादून में, टेहरी के घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा है। हम ऐसे समय हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिलकर हम सब लोग, सबसे पहले हम सबका कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उन एजेंसियों का भी हम प्रोत्साहन करें, चाहे वो हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना के लोग हैं या हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उन सभी का भी प्रोत्साहन करना है। तो वहीं आपको बताते चले सीएम धामी ने भी आश्वासन दिया है लोगों से हर संभव मदद के लिए तैयार है सरकार। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। नदियां उफान पर है, सड़कें
जल भराव के कारण बंद नजर आ रही है। तो आपको बताते चले, प्रशासन ने लोगों से अपील की कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले और प्रशासन के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन भी करें। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर रखी गई हैं, वहीं संवेदनशील इलाकों में तैनात भी की गई है। साथ ही आपको बताते चले, उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर रेड अलर्ट भी जारी किया है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। तो वहीं आपको बता दें, राज्य के 11 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये जनपद देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा। बारिश की वजह से कई स्थानों पर आपको बता दें, भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध होने की घटनाएं भी जो है सामने आ रही हैं। वहीं नदियां उफान पर और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां जारी रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के प्रशासन और जिला स्तर के अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा में प्रभावित और बेघर हुए लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और उनके पुनर्वास के लिए हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर और प्रभावी ढंग से लागू हों। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बेघर लोगों के पुनर्वास की योजनाओं को भी समय रहते पूरा करने के निर्देश जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी के तहत दिए गए। उत्तराखंड में भारी बारिश का ये अलर्ट लगातार जारी है, जिसके चलते आपको बताते चले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कहीं कहीं जल भराव की स्थिति, जहां लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बेघर लोगों के लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। साथ ही समय रहते संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जो है दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले, बेघर लोगों के लिए पुनर्वास की योजना जो है सरकार के तहत बनाई जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, जहां कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बताते चले, बारिश की वजह से कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़कों के अवरुद्ध होने की घटनाएं भी जो है सामने आ रही हैं, जहां नदियां उफान पर और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। साथ ही उत्तराखंड सरकार लगातार निगरानी बनाए हुए है, मॉनिटरिंग लगातार सरकार के तहत की जा रही है। वहीं संबंधित अधिकारियों को भी लगातार निर्देश जो है सरकार के तहत दिए जा रहे हैं। साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है तैनात की गई है। वहीं लोगों से लगातार अपील की जा रही है, अनावश्यक कार्य करने से, बाहर निकलने से बचे और साथ ही आपको बता दें, मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही बाहर निकले। तो वहीं देहरादून शहर के कई इलाकों में बारिश हुई है, खासकर दिलाराम बाजार और राजपुर रोड क्षेत्र में मौसम ने अचानक आपको बता दें बदला दिखाया। वहीं और बारिश ने लोगों को राहत दी है। वहीं इस बारिश में तापमान भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के चलते क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई और लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं बारिश के कारण कुछ जगहों पर जल जमाव की भी स्थिति बनी हुई है, जिससे आवागमन में थोड़ी असुविधा लोगों को हो रही है। इसके बावजूद लोग मौसम की इस राहत को पसंद कर रहे हैं। तो ये आपको बताते चले, बारिश से बढ़ा तापमान, जो आपको बताते चले लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा भी लेना पड़ रहा है। तो वही देहरादून में बारिश का कहर जो है लगातार जारी है, जहां दिलाराम बाजार में हुई बारिश, वहीं आपको बता दें बारिश का लुत्फ उठाते लोग। साथ ही देहरादून में बारिश से ठंडक जो है लोगों को मिली है, जहां लोग गर्म कपड़ों का सहारा भी ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। वहीं आपको बता दें दिलाराम बाजार में हुई बारिश, वहीं आपको बताते चले अचानक बदला मौसम का मिजाज, जहां देहरादून में बारिश से लोगों को मिली ठंडक। दिलाराम बाजार में भी हुई बारिश, राजपुर रोड पर फटे बादल, इसके चलते आपको बताते चले लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन मौसम की ठंडक की वजह से लोगों को आराम भी मिल रहा है। जहां दिलाराम बाजार में ये बारिश देखने को मिली, राजपुर रोड पर फटे बादल। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून में बारिश से ठंडक जो है लोगों को मिल रही है। वहीं दिलाराम बाजार में बारिश
लोगों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उसके बावजूद लोग, आपको बताते चले, मौसम का आनंद लेते हुए, तो वही आपको बताते चले, राजपुर रोड पर फटे बादल, जहां दिलाराम बाजार में भी बारिश। तो वहीं आपको बताते चले, बारिश का लुत्फ उठाते लोग। लगातार झमाझम बारिश देहरादून में देखने को मिली, जहां रायपुर रोड पर फटे बादल, साथ ही दिलाराम बाजार में हुई बारिश, जहां बारिश के चलते लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन ठंडक की वजह से लोगों को खासा आराम भी मिल रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए भी दिख रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, दिलाराम बाजार में बारिश के चलते लोगों को अब ठंडक भी महसूस हो रही, से लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट आई है। और देहरादून शहर पहले से ही ज्यादा गर्म नहीं रहता है। यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी होने पर भी बारिश हो जाती है। कभी बारिश मतलब और शहरों से कहीं ना कहीं इसका तापमान काफी नीचे रहता है और लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। और जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत मिली है। लगातार उत्तराखंड में जगह जगह जो बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूरे उत्तराखंड के जो स्कूल हैं, 13 जनपदों के सभी स्कूल बंद हैं और कई जो राजमार्ग हैं वो भी बारिश के कारण बाधित हैं जगह जगह। तो बारिश ने एक तरफ तो लोगों को राहत दी है, तो दूसरी तरफ आफत की बनकर भी बरस रही है। कई लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं, जमीन जो है लापता हो गई है, फसल बर्बाद हो गई है, आने जाने के रास्ते बंद हैं। तो काफी कहीं मुसीबत तो कहीं जो है सुकून लेकर ये बारिश कहीं कहीं बरस गई। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं भूस्खलन हो रहा है, इसके लिए सरकार क्या तैयारियां कर रही है? सरकार की सभी तैयारियां हैं। अलग से आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड में बना है। हर जिले में आपदा प्रबंधन विभाग की शाखा है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है। तमाम जो आर्मी की भी जरूरत पड़ती है तो आर्मी को भी बुलाया जाता है। लेकिन पहले से ही सरकार सतर्क रहती है। लेकिन कई बार ऐसा सामने आता है जो प्रकृति का रौद्र रूप वो किसी की भी बस से संभालना नहीं होता। लेकिन उसके बाद जो राहत और बचाव कार्य है वो कहीं न कहीं मौके पर किए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जाए, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। कई बार एयर एम्बुलेंस का भी सहारा लेना पड़ता है, तो सरकार लेती है और सभी तैयारियां कहीं न कहीं पहले से ही पूरी रहती है। लेकिन जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा चमोली के थराली में या उत्तरकाशी के धराली में या उत्तरकाशी के यमुनोत्री मार्ग पर जो प्रमुख पड़ाव है श्याना चट्टी, वहाँ पर अभी भी हालात बड़े खतरनाक बने हुए हैं। यमुना नदी उफान पर है और जो श्याना चट्टी का पुल है वो फिर से डूब रहा है। लोग दहशत में हैं। कई गाँव के रास्ते जो है कटे हैं, वो अलग थलग पड़े हैं, चाहे यमुना घाटी में हो, चाहे गंगा घाटी में हो या थराली में हो या रुद्रप्रयाग में हो। तमाम जगह लोग परेशान भी हैं और कई लोगों के लिए ये बारिश कहीं न कहीं सुकून बनकर भी बरस रही है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते, भूस्खलन के चलते, बादल फटने के चलते कई लोगों ने अपने घर खोए हैं। उनके पुनर्वास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं, बस अभी जो पूजा जो नंदा नगर क्षेत्र है चमोली में, वो बड़ी दहशत में है। वहाँ पर लोग करीब कई मकान और दुकानें खाली करवाए गए हैं। वहाँ नंदा नगर से ऊपर करीब 5 किलोमीटर ऊपर धसाव हो रहा है। लोगों के आशियाने जो है उनके आंखों के सामने धस रहे हैं। लोग अपना सामान उठाकर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। वहाँ की मवेशियां भी कहीं न कहीं जिला प्रशासन ने उनकी जो जिम्मेदारी रखी ली है। सरकार लगातार जो है प्रयास कर रही है, लेकिन कई बार लोग इस मौके पर सहायता न मिलने पर या त्वरित सहायता न मिलने पर गुस्सा भी सरकार पर उतारते हैं। लेकिन सरकार अपनी तरफ से लगी हुई है और कहीं न कहीं जो जोशीमठ में या ज्योतिर्मठ जिसे कह रहे हैं, वहाँ पर पिछले सालों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से भवनों में, घरों में दरारें पड़ गई, उन्हें भी शिफ्ट किया जा रहा है। तो सरकार कहीं न कहीं मास्टर प्लान इनके लिए भी बनाएगी। जो लोग अब जो है कहीं न कहीं आपदा की जद में आ रहे हैं, उनके लिए भी कोई न कोई विस्थापन का प्लान सरकार बना रही है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, क्या लोग संतुष्ट है सरकार के द्वारा किए गए राहत बचाव कार्यों से? बिल्कुल, कई लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है कि हमें 5-5 हजार के चेक दिए जा रहे हैं। थराली की
पिछले दिनों वीडियो सामने आई थी, वो सरकार के खिलाफ गुस्सा है और प्रदर्शन करने के लिए भी कहीं ना कहीं लोग जो है ऐसे भी देख रहे हैं कि सरकार उन्हें जो उनका नुकसान हुआ है उसके हिसाब से मुआवजा नहीं दे रही है या उनका विस्थापन नहीं कर रही है। लोगों में गुस्सा भी है, लेकिन सरकार एक सीमित दायरे में ही मदद कर सकती है। जितना प्रयास हो सके उन्हें राशन हो, दवाई हो, या फिलहाल जो आश्रय शरण जो राहत शिविर बनाए गए हैं उनमें शरण दी जा रही है, उन्हें खाना दिया जा रहा है। तो ये कुछ दिनों तक सरकार जरूर करेगी, लेकिन आखिर में उन्हें खुद का जो है जो नुकसान हुआ है वो पूरी भरपाई कहीं ना कहीं सरकार नहीं दे पाती है। कुछ परसेंट कहीं ना कहीं सरकार मदद करती है। कुछ दिनों बाद कहीं ना कहीं मामले नेपथ्य में चले जाते हैं। अब आप देखा होगा आपने कि धराली की बात तो फिलहाल कोई अब जल्दी से नहीं कर रहा है, लोग थराली की बात कर रहे हैं। फिर कहीं न कहीं दूसरी आपदा आ जाती है, फिर लोग जो है कहीं न कहीं से भुला देते हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी उत्तराखंड के ऐसे कौन से इलाके हैं जहां लोगों को आपदा का कहर सहना पड़ा है? उत्तराखंड में इस बार आपदा का कहर लगभग जो पहाड़ी जनपद हैं उनमें सबसे ज्यादा उत्तरकाशी को जो है सहना पड़ा है। आपने देखा थराली और धराली बाजार और गांव कैसे तबाह हुआ है, श्याना चट्टी कैसे तबाह हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पे थराली चमोली का जो इलाका है वो है, रुद्रप्रयाग का छेनागाड़ क्षेत्र है जो हाल ही में देखा गया है। इसके बाद बागेश्वर में भी और पौड़ी में भी कहीं ना कहीं आपदाएं आई हैं, और मैदानी जनपदों में भी कई जगह लोगों के घर बह गए हैं, लोगों की जमीनें बह गई हैं और कहीं ना कहीं फसलें बर्बाद हो रही हैं। तमाम लोग जो है आपदा के कारण परेशान हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी लगातार लोग घूमने के लिए उत्तराखंड आते हैं, तो क्या उन्हें पहले से ही हिदायतन उन्हें मना किया जाता है कि आगे ना जाए? क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, समय समय पर सरकार अलर्ट जारी करती है कि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही अपना यात्रा प्लान करें। जो जिले के जो पुलिस अधिकारी रहते हैं, एसएसपी रहते हैं, वो भी अपने अपने माध्यमों से, चाहे सोशल मीडिया हो, अन्य माध्यम हो, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि बरसात में यात्रा न करें। और जो मौसम का, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, सभी को पता रहता है कि आने वाले कुछ घंटों में बारिश होने वाली है, धूप खिलने वाली है। तो लोगों को भी खुद सतर्क रहना चाहिए और यात्रा करने से पहले जो वहाँ पर आवाजाही हो रही है, जो टूरिस्ट उनको जो पैकेज लेकर जो जगह जगह भेजते हैं, उनसे भी जरूर जानकारी रहनी चाहिए कि हम अगर अपने टूरिस्ट को भेज रहे हैं तो कैसा वहाँ मौसम होना चाहिए या कैसा इस समय नहीं भेजा जाना चाहिए। तो उनको खुद ही सतर्क रहना चाहिए। सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है लोग की जागरूक रहें और ऐसे इलाकों में न जाएं जहाँ भूस्खलन हो सकता है, आप फंस सकते हैं। कहीं आपकी 10 दिन की 4 धाम यात्रा एक पूरे महीने की न हो जाए, तो ऐसे लोगों को पहले से ही सतर्क किया जाता है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि जो लोग पहले से ही आके फंसे हुए हैं उनके लिए सरकार क्या कार्य कर रही है? बिल्कुल, जो लोग फंसे हैं पूजा, उनको जो राहत शिविर है उनमें रखा जा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अब रह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बताते चले, भटवाड़ी ब्लॉक में कार्यक्रम गांव के पास निचले सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिला। लगातार हो रही भू गतिविधियों के कारण गांव की जमीन में दरारें देखी जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोग भयभीत हैं। वहीं ग्रामीणों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से जमीन में दरारें बढ़ती जा रही हैं और घरों व खेतों पर इसका प्रभाव साफ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोग लगातार प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठा गए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकते हैं। वहीं प्रशासन के तहत क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है और प्रभावी परिवारों को आपको बता दें सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही स्थानीय लोगों से मांग की गई कि जल्द से जल्द राहत और पुनर्वास कार्य की व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि संभावित आपदा से जान माल की हानि रोकी जा सके।
तो वही खबर उधम सिंह नगर से, जहां शनिवार रात को हुई भारी मूसलाधार बारिश के बाद दिन भर मौसम में ठंडक बनी रही। बारिश से खेतों में लबालब पानी भर गया। वहीं गौला नदी के जलस्तर सामान्य बना हुआ है, जहां किसानों के अनुसार अब बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है। वहीं मौसम खराब होने से बाजार में ग्राहक काफी कम दिखे। देवभूमि व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय अरोड़ा ने बताया कि बारिश का सर्वाधिक असर, आपको बता दें, कॉस्मेटिक, रेडीमेड और दोपहिया वाहनों पर दिख रहा है। इसके साथ ही रविवार को रोजमर्रा ताजा कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर भी सुबह से लेबर अड्डे पर बैठे दिखे, पर काम न मिलने पर खाली हाथ वापस जाने को मजबूर हुए। तो वहीं रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, कई जगह लैंडस्लाइड से टूटे रास्ते, 9 लोगों के लापता होने की खबर। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। तो वहीं आपको बताते चले, लैंडस्लाइड से आपको बता दें राजमार्ग अवरुद्ध हुआ। वहीं कई जगह से लैंडस्लाइड से रास्ते जो है टूटते नजर आए। 9 लोगों के लापता होने की खबर जो है सामने आ रही है। वहीं मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी किया गया। तो वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से पहाड़ी मार्गों पर दुर्घटना की दुखद खबरें सामने आ रही हैं। देर रात गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबरानी और सोनगाड़ के बीच स्थित मां दुर्गा मंदिर के निकट एक कार अनियंत्रित होकर लगभग 25 मीटर गहरी खाई में गिर गई। वहीं इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आपदा राहत दल मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा हरिद्वार और यादव समिति रानीपुर हरिद्वार में आपको बता दें BHEL में रोजा गला रंज और साथ ही रज कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में होती हुई हरिद्वार पहुंची, जहां यादव समाज के सैकड़ों साथी एकत्रित हुए। वहीं इस अवसर पर आपको बता दें 1962 में भारत चीन युद्ध में आपको बता दें रेजांगला की वीर गति को प्राप्त हुए 120 यादव रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं वक्ताओं ने कहा कि भीषण परिस्थितियों में भी यादव समाज ने वीर सपूतों के अदस्य साहस दिखाते हुए भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत के यादव समाज के भावनाएं व्यक्त करते हुए अहीर रेजिमेंट की स्थापना की मांग दोहराई गई, ताकि इन शहीदों की शौर्य गाथा को स्थायी सम्मान मिल सके। जो अहीर रेजिमेंट की मांग है वो 1967 से यादव महासभा कर रही है और हमेशा हमको आश्वासन मिलते हैं, लेकिन सरकार है, अभी शायद सरकार का मन नहीं माना। अब ये रजांगला कलश यात्रा जो रजांगला युद्ध के शहीदों के शहीद स्थल की मिट्टी को लेकर पूरे देश में चल रही है, तो उसके बाद हम 18 नवंबर जनता मंत्र पर बड़ा विशाल आम सभा के साथ इसका समापन करेंगे। तो उम्मीद है कि सारा देश का यादव वहाँ आकर के अहीर रेजिमेंट की मांग को पुख्ता तरीके से सरकार के सामने उठाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने। ये 1962 चाइना में रेजांगला युद्ध के में जो यादव वीर सैनिक शहीद हुए, उनकी याद में और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, समाज को या लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वीर अहीर सैनिक बहुत बलशाली होता है, मृत्यु तक लगातार युद्ध लड़ता है, लेकिन अपेक्षाकृत जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। अहीर रेजिमेंट की स्थापना नहीं हुई। हम लोगों की सबकी यही मांग है कि यही। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां प्रेमनगर क्षेत्र में उत्तरांचल लॉ कॉलेज के पास गणेश विसर्जन कार्यक्रम के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। विसर्जन के दौरान आपसी कहासुनी के बाद 2 गुटों में झड़प हो गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। विसर्जन के दौरान डांस और डीजे को लेकर किसी बात पर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते देख पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार स्थिति अब पूरी तरह
नियंत्रण में है और किसी के गंभीर रूप से घायल होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।